नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लास के अंदर। और मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा देरी से आ पाया, है ना। और आप बच्चे बड़ा वेट कर रहे होंगे। एक बार मैं ऐप को खोल लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लास चल गई है। उसके बाद अपन एक एनर्जेटिक क्लास 1 घंटा और 10 मिनट की एक बहुत ही गजब स्टैंडर्ड्स की एनर्जेटिक क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की क्लास शायद चल गई है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लास बिल्कुल 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 ओके, क्लास चल गई है। लव यू सर। अजमेर की कट ऑफ 90 जाएगी ठाकुर साहब। डिसेंट राहुल भाई सबको चेन्नई ही भेजता है नोटिफिकेशन। प्रणाम 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 प्रणाम। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, आज फिर से स्वेटर पहन कर आए हो। साइंस की क्लास 8:30 से कर दो। कल से मैथ की क्लास ही कर देंगे 7 से 9:15 तक या 9:30 तक। कल से मैथ की क्लास ही कर देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी साइंस हो जाएगी। टेंशन क्यों ले रहे, क्योंकि आपका रीजनिंग खत्म हो, तो कल से मैथ बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करें और चीज़ों को बिल्कुल कल की तरह रेडी हो ना। मैं क्वेश्चंस को आज कल से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ और कोशिश करेंगे कल से अपन ज़्यादा क्वेश्चंस कर भी पाएँ। आज मैं कल से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएँ। स्टार्ट करें भैया। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए थोड़ा सा साइड होके जाना पड़ेगा। और मैं अगर बात करता हूं, ये लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको करना स्टार्ट करिए दोस्त। अभी 2 मिनट में मैं चीज़ों को आपको समझाता हूँ। मैं भी मेरी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लगाता हूँ ताकि मुझे भी चीज़ें दिखाई दे जाएं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको इसका जवाब देना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे कहने लग रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, सुंदर कोचिंग क्लासेस लेकर पैसे कमाता, उसकी आय का 10% उसी क्लासेज में चलाने वाले विभिन्न खर्चों में होता। तो तालिका के अंदर 5 वर्ष की आय का वर्णन दिया गया है और बताना है कि कितना 1 वर्ष के रूप में कितना पैसा खर्च किया। पहली आय है 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10% हो जाएगा 25,000। 2.5 लाख का 10% 25,000। अगली कितनी है? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 6 लाख। 6 लाख का 10% हो जाएगा 60,000। सीधा मैंने जोड़ दिया। अगला कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख का फिर से 25%। 2.5 लाख का फिर से 25%। अगला कितना? 4 लाख। 4 लाख का 10% करेंगे तो 40,000। 4 लाख का 10% करेंगे तो 40,000। 60 40 1 और 50 1.5 लाख रुपया हो गया। अगर 1.5 लाख रुपया हो गया तो डिवाइडेड बाय कितने साल है? 1 2 3 4, नहीं ये 2 साल गिन लेते हैं ना, तो 5 साल हो गए हैं। टोटल 5 साल है, तो 5 साल का तो यानी कि कट कटाकर कितना बन जाएगा भैया? कट कटाकर बन जाएगा 30। कट कटाकर बन जाएगा कितना? 30। बोलो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कल की तरीके से आपको फटाफट जवाब देते चले जाना है। बताइए, बिल्कुल फटाफट जवाब देते चले जाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन बदलेंगे। मैं स्क्रीन से सिर्फ 2-5 सेकंड के लिए आउट रहूंगा। 2 से 5 सेकंड का वक्त मुझे लगता है बदलने में। बताइए,
और आप ये देखेंगे कि कितने को सेम ही क्वेश्चन होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, सेटों के अंदर रिपीट हो रहे होंगे। मैंने हर सेट उठा लिए हैं। देखिएगा, बताइए बताइए अब मैं क्या हूं, कौन हूं, छोड़ो बस बात, हर बच्चा बस जवाब के अलावा ABCD इन 4 के अलावा मुझे कमेंट में भी कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। पूरा पूरा मत लिखा करो, सिर्फ ABCD, A या B या C या D, बात खत्म। एक बार कमेंट करिए और अपने आप से नेक्स्ट सर नेक्स्ट फटाफट बताइए। XYZ के द्वारा बताना 12% निकालना, 12% निकालना। तो मुझे पता कि अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, 1% होता है 12,400, 1% हो जाएगा 12,400, 1240 और 12,400। 1% है तो 12% है, क्योंकि पीछे से 2 जीरो हटा दी। 1% का मतलब क्या होता है, पीछे से 2 जीरो हटा दो। तो अब 12% निकालना, तो 12 चौका 48, एक ही जगह बैठा है क्या। वैसे 1% है ना, तो 10% कितना हो जाएगा, 12, 1,24,000, 1,24,000 के नजदीक बैठा है। ऑप्शन डी नेक्स्ट, ऑप्शन डी समझ गए ना। इस तरीके से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो यहाँ गुणा 12 भी कर देना, लेकिन आप उन चीजों को देखो। चलिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, मुझे बताइए फटाफट फटाफट। क्वेश्चंस वही होंगे लेकिन उनको देखने का तरीका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोलिए। 2014 में कुल 1.5 लाख टन वस्त्रों का उत्पादन हुआ, तो 19 वस्त्रों का, 19 वुलन, थोड़ी सी इंग्लिश इतना पता होनी चाहिए, ऐसे ही लिख के आया था पेपर में, जैसे लिख के आया था मैंने वैसे ही लिखवाया है। 1.5 लाख का 19 है 15%, 15% कितना होता है, 10%, 1% कितना होता है, पीछे से 2 जीरो हटा दो, 1500, 1500 गुना 15, 1500 गुना 15, 15 15 225। ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। देखिए क्या मुझे लिखना पड़ेगा क्या, चलो मैं साथ साथ लिखता रहता हूं। मैंने बोला ये आपका 1.5 लाख है। अगर आपको 1% निकालना है ना, पीछे से 2 जीरो छोड़ दो और 1% निकाल दिया, तो अब इसने बोला 15%, 15 15 225, 15 15 225 और साथ में कर दो 2 जीरो, तो आंसर कितना बन जाएगा, 22,500। आंसर आ जाएगा 22,500। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बोलिए फटाफट। बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए, बताइए। शाबाश। इसने बोला है कि उसे किस महीने सबसे कम किताब बेची, किस महीने सबसे कम किताब बेची, बी 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 बी, वेरी गुड, बी बी। आवाज आ रही है ना, क्या मेरी आवाज आ रही है, हाँ ना में जवाब दे देना भाई साहब। एक बार ये थोड़ा सा सिस्टम हिल गया था मेरा। आवाज आ रही है ना, हाँ, हेलो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए। शाबाश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बताइए। शाबाश। देखते देखते आंसर आना चाहिए, देखते देखते आंसर आना चाहिए। देखिए, वर्ष 2004 में कंप्यूटरों की यूनिट लाखों में है, तो 2004 में बताना है 10 लाख। बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फटाफट आपकी मैं सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ये होता है प्रैक्टिस का तरीका। आखिरी के 10 दिनों में तो इतना कॉन्फिडेंस बताओ, मुझे शायद लिखने की जरूरत ना पड़े, बस आप बताते चले जाओ। इतनी देर में तो ना आप खुद भी बैठ के नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको छाटने पड़ेंगे कहां कहां, और मैंने छाट छूट के कर दिए हैं। देखो सेट है बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आंसर बताते चलो, आंसर बताते चलो फटाफट। एबीसी के मोबाइल के अंदर कितनी इकाइयों का निर्माण किया गया है? एबीसी के अंदर 28% की बात कर रहा है वो। अब मेरी बात को सुनो। 28%, अरे सुनो रे, कभी निकालने लग जाओ। जो मैं कहना चाह रहा हूं 28% है। मैंने देखा सबसे ऊपर 30% है, फिर 28% है। सबसे ऊपर 30% और फिर 28% है, तो ऊपर से
3, चलो वैसे निकाल ही लो, 1% निकालूंगा, 1% निकालूंगा तो 12,400। देखो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो 12 चौका ये कितना बन जाएगा? 28% बन जाएगा। 28 चौका 112, लास्ट में कितना बनेगा? ये 12,400 का 28% निकालना है। 12,400, क्योंकि 1% निकाल दिया ना मैंने पीछे से 2 जीरो हटाकर, तो इसने बोला एबीसी द्वारा, एबीसी द्वारा कितना परसेंट किया गया है? 28% किया गया है, तो ये 28 कर देंगे। 28% किया गया है तो ये 28 कर देंगे। बोलो। और बिल्कुल 28 चौक, ये 2 जीरो तो 2 जीरो हो गई, 28 चौका 132 बचेगा 13, 28 दूनी 56, 56 13, 56 और 13, 56 में 10 जोड़ेंगे तो 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69। कुछ गड़बड़ है क्या? बटेगा। अच्छा 28, 28 6 34, 28 6 34, कुछ गड़बड़ है क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने? इसको सही से ही कर देते हैं एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1% है तो 12,400, और 12,400 है तो इसने बोला एबीसी द्वारा मोबाइल फोन की कितनी इकाइयों का निर्माण किया गया है? 12,400, 12,400 और इनटू में कर दो 28, तो मुझे लगता है 2 जीरो तो ये आ गई 28 से, 28 चौका 112, 112 है तो बचेगा 11, और 28 दूनी 56, 56 11 56 11 67 बचेगा 6, 28 6 34। सही तो शायद मुझे पिछली बारी कैलकुलेशन एरर हो गई थी। बिल्कुल। चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए। शाबाश, ये रहा भैया नेक्स्ट। देखते 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 घबराना नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा ही नहीं है, सब आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। इसमें मुझे देखना कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर शायद थोड़ी बहुत मेरे को कैलकुलेटिव एरर लग रही थी। इसने क्या बोला, देखो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ग्राफ। अगर क्वेश्चन आपने देख लिया तो अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं कि क्वेश्चन है क्या। ये रहा क्वेश्चन इसका। अरे यार ये ग्राफ का क्वेश्चन कहां गया? चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन गया, वो ग्राफ का क्वेश्चन गया, उसका पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं था। आप इसमें आ जाओ, उसका पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 का पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं था। आप इस पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट, किसी कंपनी के विभिन्न मदों का व्यय यहां दिया गया है। ठीक है, मतलब खर्चा दिया गया है कि वेतन इतना है, उसका बोनस इतना है, कर इतना है, ऋण पर ब्याज इतना। तो उपरोक्त 3 वर्षों में कंपनी द्वारा दिया गया कुल बोनस, कुल दिए गए वेतन का कितना परसेंट है? 200, 200, 400, 300, 700, 700 अगर 10, 10, 20, 15, 35, तो वेतन तो टोटल वेतन 700 है, और टोटल ये दे कितना दिया है? ये दे दिया 35। टोटल वेतन 700 है, ये दे दिया है 35। 35 बटा 700 और गुणा में कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 कट गया, 7 से कटेगा 5%, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 5%। बोलो। वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत ईमानदारी से बहुत स्पीड लिए, और कोशिश करो कि आप उस स्पीड में शामिल हो पाए। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसको मैं नीचे ही रख देता हूं भाई। दो बार गिर चुका है आज मेरे से ये चीज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा। बताइए, शाबाश, बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसने बोला 2005 में वैकित कंप्यूटरों की यूनिट कितनी बिक्री? 2005 के अंदर, 5 के अंदर 15 थी। ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे आप मुझे? सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब। बताओ, शाबाश, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। बताइए, आंसर बताइए। ये इसका क्वेश्चन आ गया। एनपीए 300 लाख करोड़ है इस तरीके से। और मैंने क्वेश्चन क्या दिया है इसका? क्वेश्चन दिया है ये वाला। अरे यार, आज इन्हें टाइपिस्ट ने 2-3 क्वेश्चंस में बड़ी गड़बड़ कर दी। उनके क्वेश्चन तो लिए ही नहीं।
फिगर फिगर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है टाइपिस्ट से। अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन कितना था ये पता चल गया क्या? ये पता चल गया है 300 था, तो ये हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया था। अब 36 पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरी गुड। 36 पे आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बताओ, फटाफट आंसर बताइए इसका। दिए गए ग्राफ के आधार पर किस दिन आगमन की संख्या अधिकतम थी? बोलो, अधिकतम किस दिन थी? फ्राइडे। फ्राइडे को अधिकतम थी, और फ्राइडे को अधिकतम थी तो फ्राइडे किसकर है? शुक्रवार। ए ए ए ए ए ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे गजब। फटाफट पीडीएफ वगैरह डाल देंगे, कोई कमेंट नहीं, ऑप्शंस के अलावा कोई कमेंट नहीं, बहुत जरूरी हो तो, नहीं तो आखिरी के 5 मिनट में करना कमेंट। जो भी बच्चे कमेंट करना चाहे, अभी अपनी भावनाओं को रोक के रखिए, दिमाग सारा यहां पर, टोटल दिमाग यहां पर लगाइए, सब कुछ भावनाओं को रोक के रखिए, कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटा। बताओ मुझे आंसर बताइए। बगीचा है, बगीचे मासिक आधार पर माली सामान खरीदता है, सामान खरीदने के लिए ऐसा है, तो वह खाद के लिए 750 रुपए खर्च होते हैं। खाद के लिए 40% का काम है, तो नए पौधों के लिए 20%। 750 का आधा 375 आ गया। 750 का आधा 375 आ गया। 375 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ चुका है। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर ये लीजिएगा। इतनी स्पीडली तो बोर्ड से नहीं बदले जाए, इतनी स्पीडली मैं कंप्यूटर से बदल के आ जाता हूं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बोलो, वर्ष 2008 में कंपनी XYZ द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की गई है? 2008 में, 8 में 50 था, 50 है तो ऑप्शन नंबर ए। देखते ही ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ऐसा नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन कब आए थे, देखो इन क्वेश्चंस के साथ भी लोग सेलेक्ट नहीं हुए। बात क्या है ना, सेलेक्ट होना या ना होना आपको इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि पेपर किस चीज। बात यह है कि आपकी कंसंट्रेशन पेपर में कैसी थी, तो आपने ह्यूमन एरर्स नहीं किए, और ह्यूमन एरर्स नहीं किए तो आप उन चीजों को जीत गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसान आए थे। भाई साहब, पेपर आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने दिया था, पता है आपको भी। 2018 बहुत ज्यादा दूर थोड़ी गया है, 2020 तो सब कैसे ही निकलेगा, बीच में 2019 ही तो आया था, समझ गए ना। तो इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन बनाने के लिए जो चीज दे रहा हूं ना, जैसे दे रहा हूं बस वैसे दवाई मानकर, घुट्टी मानकर लेते चले जाओ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि 1,80,000 थी, तो कंपनी ए के टायरों की संख्या बतानी है, कितनी होगी? 25%। 25% होता है 1/4, 1/80 का, यानी 180 का, 180 का 1/4, और 1/4 करूंगा तो कितना बन जाएगा? 45, और पीछे 3 जीरो उधर बैठी हैं तो यहां 3 जीरो कर दो तो आंसर कितना बन जाएगा? 45,000। बोलो भैया आंसर बताओ, बस आप मुझे तो आंसर बताइए। बोला हाँ सर, आंसर आ गया है 45,000। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, वही क्वेश्चन बदल के पूछ लिया, वही क्वेश्चन बदल के पूछ लिया। आप ये देखो, आपको ये पता चल गया कि एनालिसिस देखना क्यों जरूरी है। अपने YouTube चैनल पे एनालिसिस चलेगा 28 दिसंबर से, अपने YouTube चैनल पर हर रोज एनालिसिस चला करेगा, ठीक है भाई। बताओ 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अब इसने बोला कि 180 कंपनी बी द्वारा निर्मित, बी का कितना है? 30% है तो 54,000 आ जाएगा। वैसे भी सबसे ज्यादा वाला प्रतिशत दे रखा है, सबसे ज्यादा प्रतिशत है तो सबसे ज्यादा संख्या बताओ, बताओ शाबाश। सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक ही क्वेश्चन उसी शिफ्ट में, उसी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन दूसरे में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पूछने का तरीका देखो यार, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, रुकना मना है, बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से आंसर दीजिए। मेरे लिखने की बारी कम होगी। जिन बच्चों को हकीकत में सिलेक्शन है ना, उनको पता है कि एक जगह इकट्ठा करके दे दिया सब कुछ, DI हो रखी है, दिमाग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आखिरी में 10 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से करा दूंगा, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस करते हैं उनके हिसाब से, आखिरी के 10 क्वेश्चन मेरे वाले कब आ जाएंगे? कल ही आ जाएंगे मेरे वाले भी क्वेश्चन। DI खत्म। बोलो, वह कौन सा दिन था जब आगंतुक, वह कौन सा अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते? अधिक सदस्य आ ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम एक समय चलो, एक जिम के अंदर
या एक किसके अंदर, एक जिम लगा लो, या आप ये मान लो एक होटल है, होटल के अंदर 25 लोगों की सीटिंग है, और 25 लोगों की सीटिंग है, तो ये कह रहा है कि अलग अलग टाइम स्लॉट है, जैसे पहले 8 घंटे, अगले 8 घंटे और अगले 8 घंटे, 24 घंटे हो गए भैया, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। तो संडे को देखो, संडे को सभी लोग फ्री रहते हैं, संडे के दिन रविवार बी ऑप्शन, उसमें पहले स्लॉट में भी, दूसरे स्लॉट में भी और तीसरे स्लॉट में भी, तीनों स्लॉट्स के अंदर बिल्कुल फुल चल रहा है। तो ऑप्शन बी, बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो तीनों स्लॉट्स के अंदर फुल चल रहा है, तो आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी। बोलिए, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयां 2009 के अंदर, बोलो भैया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखते देखते जवाब आना चाहिए, डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत गजब तरीके से प्रयास कर रहे हैं आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इतना जल्दी जल्दी एक जगह कंटेंट कोई मिलेगा थोड़ी। मैं देखिए एसएससी वाले बच्चों को भी साथ में लेके चलता हूं, उनके बैचेज में भी मैं ऐसे ही काम करता हूं, आपके बैचेज में भी ऐसे ही काम करता हूं, मैं यूट्यूब वाले बैचेज में भी ऐसे ही काम करता हूं, मैं बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, वहां भी मैं ऐसे ही काम करता हूं। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई, कि इतनी मेहनत अगर मैं करता हूं ना, तो बस मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चे सेलेक्ट हो जाए हमारे वाले, बस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ, वर्ष 2010 में कंपनी XYZ द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों की कितनी, 2010 के अंदर, देखो एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा, कॉन्फिडेंस बना क्या, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉन्फिडेंस बना, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे भैया, एक पहली शिफ्ट में भी वही पूछ रहे हो, सेकंड शिफ्ट में भी वही पूछ रहे हो, थर्ड शिफ्ट में भी वही पूछ रहे हो, कितनी बार पूछोगे भैया एक ही क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या, बोलो भैया बोलो, जवाब दीजिए मुझे हाँ ना के अंदर। 2010 के अंदर 30 30 30 30 30, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी। वेरी गुड, एक ही क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, एक, यानी कि आपको पता चल गया ना कि जब ज्यादा पेपर बनते हैं तो क्या गफलत मचाता है। अब ये क्वेश्चन, केयरफुल गाइस, केयरफुल, इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख के आ चुके हैं, याद करिए, इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख के आ चुके हैं, पहले भी देखकर आ चुके हैं इन क्वेश्चंस को, अगर आपको याद हो तो। 44 नंबर क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 44, बताओ, कंपनी सी बताना है, सी कंपनी कितना है, 5% है, 5% है, तो इसका 1% होता है 1800, 5% 9000। मैंने हमेशा क्या बोला है, मैंने हमेशा ये बोला है कि मेरे भाई ये 1,80,000 है, 1,80,000 है, तो ये 1% है, और 1% अगर 1800 है तो 5%, 1% अगर 1800 है तो 5% कितना हो जाएगा, 9000। बोलो भैया, क्या जवाब आ गया, जवाब आ गया क्या, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है सारे सेटों में, तो सभी बच्चे मेरा मोबाइल नंबर, कल वाली बात याद है ना, मेरा मोबाइल नंबर फैला दिया कि नहीं फैलाया, ईमानदारी से फैलाएंगे तो यकीन मानिएगा कर्म फल लौट के आता है दोस्त। आज ईमानदारी से चीजों को फैला दीजिए, आपके पास लौट के आएगी वो चीज। बताओ, 2011 में कंपनी XYZ द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए, 2011 में, 2011 में कितने कंप्यूटर बेचे गए, बोलो। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही ग्राफ से, एक सेट में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, चारों ऑप्शनों को यूज कर दे रहा है। बोलो भैया, ऑप्शन नंबर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर 2011 के अंदर ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन इसका जवाब बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन को लगातार पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, जब तक उसका गन्ने वाले की तरीके से जूस ना निकाल दे तब तक फेंकता नहीं है। जैसे गन्ने वाले को देखा ना, घुमा फिरा कर उसी मशीन में डालता रहता है।
केयरफुल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेशन पर आ रहा है। बोलो मुझे, वही जैसे गन्ने वाला एक बार निकला, फिर दोबारा उसी में, फिर दोबारा इसी में, फिर दोबारा उसी में, लगातार जब तक वो बिल्कुल खत्म ना कर देना उस लुगदी को, तब तक फेंकता नहीं है। तो ऐसा ही है, एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस को 101% रिपीट करेंगे भैया, 102% कह रहा हूं। लेकिन आपको ईमानदारी से मेरा नंबर दूसरे बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, मेरा नंबर मैं फिर लिख देता हूं। ये नंबर जितने ज्यादा लोगों के पास रहेगा उतने ज्यादा लोग अपने को पेपर भेजेंगे, और जितने ज्यादा लोग जितना जल्दी पेपर भेजेंगे उतना जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। 6067960679, ये लीजिए, ये नंबर आप अपने फेसबुक के अंदर, अपने व्हाट्सएप के अंदर की हरिंद्रा क्लासेस डाल के या हरिंदर सिंह डाल के या जो भी आपका मन करे, और उसके बाद इस नंबर पे कहना कि भाई साहब जैसे ही आपका पेपर हो आप व्हाट्सएप पर सर के पास भेजेंगे, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। क्योंकि देखिए हर बार हमें शेड्यूल बनाना पड़ता है अपने पूरे दिन का। तो मैंने 28 तारीख से पूरे दिन के शेड्यूल में 3 शेड्यूल आधे आधे घंटे के ऐसे निकाले हैं मैंने कि लेकिन उनका यूटिलाइज तो पूरा हो। आप 15 क्वेश्चन भिजवाएंगे तो 15 भेजे, 15 करवाएंगे, 20 क्वेश्चन भिजवाएंगे 20 करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे बहुत स्पीडली और सबसे तेज। तो ये नंबर सभी बच्चे अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ शाबाश। इसने बोला है कि 2012 में देख लो एक ही क्वेश्चन कितनी बार, 2016 एनटीपीसी भी करवाएंगे ना। अरे एक बार ये ग्रुप डी करवा दो, फिर एनटीपीसी करवा दूंगा, लगा टेंशन ही ना लो यार किसी चीज की, 2016 एनटीपीसी भी करवा दूंगा, ठीक है। आपने बोल दिया बस हो गया, ये मान लो हो गया, बस आपने बोला और मैं कह रहा हूं बस हो गया। बताइए 2012 में कंपनी XYZ द्वारा कितने लाख पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए थे? 2012 के अंदर 50 लाख, 2012 के अंदर 50 लाख। बताइए शाबाश, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो मैं अपनी तरफ से 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा ना, उनके अंदर 2015, 16, 20, 21, 22 सब कुछ निपट जाएगा, टेंशन ही ना लो, बस आप करते रहिए। 41 क्वेश्चन में डाउट है, 41 में डाउट है, 41 को बाद में देखेंगे, विक्रांत कुमार सबसे लास्ट में। 41 समझ नहीं आया, 41 को बाद में देखेंगे भाई, सबसे लास्ट में ले आएंगे, आज की क्लास के सबसे लास्ट में 41 नंबर ले आऊंगा। लेकिन अभी तो मुझे फटाफट मुझे इसका जवाब दे दो। इसने बोला है कि किसके अंदर अंतर अधिकतम था, अधिकतम अंतर बताना है किसके अंदर था। तिमाही 3 के अंदर था, बोलो तिमाही 3 के अंदर था ये अंतर, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के अंदर ये काम था, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये लीजिएगा। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका बहुत परफेक्शन के साथ जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे इसका बहुत परफेक्शन के साथ जवाब दे पाते हैं। बताइए शाबाश, बताइए भैया, कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। 2013 में कंपनी XYZ द्वारा कितने लाख पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए? 2013 के अंदर बोल दीजिए 70। तो इधर भी ऑप्शन ए, 70 के लिए भी इधर भी ऑप्शन ए। बोलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। देखिए प्रैक्टिस यही होती है कि सारे ही तो क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखते देखते जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते देखते जवाब आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। इसने बोला है कि एबीसी के राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षा में पिछले 5 सालों का नतीजा, तो एबीसी से कितने रैंक आए 2012 के अंदर? 2012 के अंदर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन के रैंक आ गए हैं, ऑप्शन नंबर डी।
डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 30 है, 30 कहां पर बैठा है, 30 बैठा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखते देखते जवाब आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन डी भी आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए मैं देखना चाह रहा हूं 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 51 नंबर। बोलो, एमा एक किटी पार्टी के लिए व्यवस्था करती है, वह कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक क्षेत्र में विभाजित करते तो वितरण ज्ञात करें। सेगमेंट 3 पर 3,000 खर्च करते तो 2 और 5 के लिए उसका कुल खर्चा कितना है, बता दो भैया। सेगमेंट 3 पर 3,000 खर्च करती है तो 2 और 5 के लिए 6,000 हो जाएगा। क्योंकि देखो सेगमेंट 3 के ऊपर 15% है और 15% का मान अगर उसने दे रखा है 3,000, 15% का मान उसने 3,000, शायद मेरे लिखने की जरूरत ही ना पड़े तो इसने बोला यहां 30% डबल है, 30% डबल है। अगर डबल है तो ओबियस सी बात है 3,000 का डबल कर दो भैया, डबल है तो 3,000 का डबल कर दो, और 3,000 का डबल कर दोगे तो टोटल कितना बन जाएगा 6,000। 3,000 का डबल कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 6,000। बोलो, बोलते रहा करो, बोलेंगे तो आपकी भावनाओं को मैं समझ पाऊंगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर मैं आपसे वापस कनेक्ट करूंगा, आप बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए भैया, जवाब दे दो फटाफट। बताओ, शाबाश बताओ। इसने बोला हुआ ट्रीट्स पर 4,000 रुपए खर्च करती है, ठीक है भैया, 100 गुना पर बैठा है। तो कुत्ते के भोजन, ओरकेल और स्वच्छता के ऊपर, कुत्ते के भोजन, ओरल केयर और स्वच्छता 52% है, 52 का भी 100 गुना, 5200। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक चीज का ध्यान रखना सभी बच्चे, क्वेश्चन इतने आसान है, आप हो सकता है सेटिस्फाइड हो लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों? इसीलिए कल की क्लास में मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि डीआई की आपको वो तो मिलेगी नहीं, क्या कि जो पीडीएफ वगैरह की जरूरत है नहीं, उसकी पीडीएफ वैसे क्वेश्चन की पीडीएफ डाल देंगे। लेकिन मेरी बात को सुनो, अभी मैं जो कह रहा हूं कि कल की क्लास में मैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो आपके एनटीपीसी के पेपर्स में नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लेवल आपके एग्जाम के लिए, स्लाइटली सा एक्सपेक्टेड लेवल, स्लाइटली सा एक्सपेक्टेड लेवल आपके एग्जाम्स के लिए। तो कल की जो क्लास होगी ना वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डीआई। और कल की क्लास ज्यादा भी रहेगी, सुबह 9 बजे तक या 9:15 बजे तक अपन क्लास कर रहे होंगे, कल की क्लास ज्यादा भी रहेगी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डीआई। ठीक है ना मेरे भाई, ये चीज कल कर लेना, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, 48 में क्या दिक्कत आ गई, एक बारी में 48 नंबर और 41 नंबर को दोबारा लगा देता हूं, क्योंकि बच्चों को ये तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप इसी की बात कर रहे थे ना। एक तो 41 नंबर क्वेश्चन की, बहुत सारे बच्चे एक तो 41 नंबर क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे कि सर 41 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है।
तो मुझे एक बात समझाओ, देखो आपको ये कह रखा है कि ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। जिम के अंदर 25 लोगों की मतलब इतनी जगह है जिम के अंदर कि 25 लोग उसकी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर। तो आपने देखा संडे के दौरान हर कोई मॉर्निंग वॉक पे भी जाता है, इवनिंग के अंदर बाहर खाना खाने जाता है, या दोपहर में अपने कुछ काम करता है जो मतलब ऑफिस से अलग होते हैं। तो कहने का मतलब संडे इज अ बिजी डे। तो संडे के अंदर अगर मैं देखता हूं कि जो पहला स्लॉट है 25, जो दूसरा स्लॉट है 25 और तीसरा स्लॉट है 25, ये जो तीनों स्लॉट हैं, ये तीनों के तीनों स्लॉट है ना, इनमें पूरा के पूरे पर्सन नहीं आगे हैं। अब इसने बोला है कि कौन सा दिन है जिससे उससे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते। कहने का मतलब एंट्री नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि एंट्री नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जिस उस डे के ऊपर एंट्री ना कर पाए। तो भैया संडे को एक ऐसा दिन है जहां पहले ही 25 लोग हैं, एंट्री कैसे होगी बताओ। फर्स्ट स्लॉट में पहले ही 25 लोग हैं, सेकंड स्लॉट में भी पहले ही 25 लोग हैं, और तीसरे स्लॉट में भी 25 लोग हैं। 25 लोगों की पूरी एंट्री हो रखी है वहां पर, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। बोलो भैया, अब समझ में आई बात क्या? थर्सडे फ्राइडे को क्यों नहीं हुआ? थर्सडे को इसलिए नहीं हुआ, थर्सडे के अंदर 15 ही लोग हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर थर्सडे को क्यों नहीं हुआ, तो मेरे भैया थर्सडे को सिर्फ 15 ही लोग हैं। अभी पहले स्लॉट में भी 10 लोग और आ सकते हैं, दूसरे स्लॉट में भी 10 लोग और आ सकते हैं, तीसरे स्लॉट में भी 10 लोग और आ सकते हैं। आ तो सकते हैं यहां पर, क्योंकि मैक्सिमम 25 आने चाहिए। पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, पहली लाइन पढ़ो। एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित करता है, 25 लोग चाहिए, और थर्सडे के अंदर एक उसके ऊपर कितने 15 ही है। तो भैया 10 आ तो सकते हैं यार। दोपहर वाले में भी 15 ही है तो 10 आ तो सकते हैं, और इवनिंग वाले में भी 15 ही तो है, तो आ तो सकते हैं। देखो ना, जब है तो चीजें। क्या अब समझ में आया? फ्राइडे को, अरे भैया फ्राइडे में भी हर फ्राइडे के अंदर क्या है, यहां 20 लिख दो। फ्राइडे के अंदर यहां क्या कितना 20 लिख दो। अगर 20 लिख दो तो 5 लोग और आ सकते हैं, दोपहर वाली में भी और इवनिंग वाली में भी। हर जगह 5-5 लोग और आ सकते हैं, हर जगह 5-5 लोग और आ सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? अब करवा रहे भाई, 37 भी करवा रहे, टेंशन ना लो। एक बार आपने कमेंट कर दिया, मैंने पढ़ लिया है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, इस क्वेश्चन के बाद ही तो करवाऊंगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? चलिएगा अब मैं बढ़ता हूं इससे आगे। एक नंबर बोला आपने 37, बच्चों ने बोला सर 37 भी करवा दो, तो 4 क्वेश्चन पहले। सैतीस में क्या दिक्कत थी? 37 में क्या समस्या थी भाई? 37 में तो कुछ भी नहीं था। ये लो 37 नंबर आ गया। 37 नंबर के अंदर कुछ भी समस्या नहीं थी। इसने बोला है कि खाद के लिए 750% यूज करता है। भैया खाद का परसेंट है 40, खाद का परसेंट है 40, और 40 के लिए उसने कितना यूज किया है? 750 रुपया। 40 के लिए उसने कितना यूज किया है? 750 रुपया। तो इसने बोला है कि नए पौधों पर आप पहले ही में दे रखा है 20% है, नए पौधों का 20% है, तो 40 का 20% हो जाएगा आधा, और हाफ हो जाएगा तो 750 का आधा कितना बन जाएगा? अब अगर 2 से भाग देना भी सिखाऊंगा ना, फिर तो भाई साहब मंदिर जागरो हर रोज सुबह उठ के, वैसे भी जाना चाहिए। देखिएगा, देखिए बताइए। अरे विकास एक बार देखो, ये फूल बत्ती क्या है? फूल बत्ती है क्या, ये तो बता दो भाई। चलो अब नेक्स्ट नंबर, अब ऊपर के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी सारे हम लोग कर भी चुके थे, और मैं देखता हूं कहां अपन आ चुके थे। 47 हुआ है, ये तो अपन 52 नंबर तक आ चुके थे जहां तक मुझे याद है। ये 51 अपन कर चुके हैं, यानी 26। ये 52 भी अपन कर चुके हैं। ये 53 पे आते हैं।
बताओ भैया 53 नंबर क्वेश्चन बताइए आप। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे और चीजों को छोड़ो। बताओ मुझे इसका जवाब देंगे सभी के सभी बच्चे। बताइए शाबाश। बताओ सभी बच्चे इसका जवाब देंगे भाई साहब। देखिए निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में एबीसी को उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी मिलती है। तो एबीसी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, एबीसी के अंदर कितने छात्र हैं जो पास हो गए हैं, बोलो। 2013 के अंदर 50। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब भाई साहब, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये डेडिकेशन चाहिए, बस ये डेडिकेशन चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए मुझे जवाब दीजिएगा, 2015-2016 में कंपनी एबीसी ने किस क्षेत्र में सर्वोच्च व्यय किया? कौन सा ये एरिया था जिसमें सर्वोच्च सबसे ज्यादा? R&D के अंदर, अनुसंधान, इंफ्रा, डी ऑप्शन अनुसंधान एंड विकास। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका जवाब है, अनुसंधान एंड विकास, R&D, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ बच्चे ये समझेंगे कि सर ये R&D क्या है, यार इसने वो लिख दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इसने क्या लिख दिया है? आर यहां से ले लिया, आर यहां से ले लिया, डी यहां से ले लिया, आर एंड डी वो होता है अनुसंधान और अनुसंधान व विकास। बोलो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ निम्नलिखित बार ग्राफ एबीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2014 में ए संस्था ने कितने रैंक प्राप्त किए? बताइए 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। मेरे अकॉर्डिंग तो बस मैं कह रहा हूं कि कोई तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसपे पेन भिड़ाने की जरूरत पड़ रही हो। ऑप्शन नंबर बी, सीधा कंप्यूटर में देखोगे, सीधा ही क्लिक कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं पर भी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये लीजिएगा। मुझे बताइए इसका जवाब, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे सभी बच्चे, इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चे, इसका जवाब बताएंगे भाई साहब। 2015 में जैकेटों की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 2015 में जैकेटों की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है। देखते हैं 2015 से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, देखते हैं भाई साहब। बताओ भाई साहब, बताओ। 2015 के अंदर जैकेट में, जैकेट कहां है, जैकेट कहां है? 10%, 10% है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10% है तो एक जीरो हटा दो, 36, 28 और 2 जीरो लगा दो बस। 36, 28 और 1, 2 और 3 जीरो है, एक जीरो हटा दो तो ये हो जाएगा 36, 28 और डबल जीरो, कितना बन गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन गया। बोलो बोलो अगर जवाब बिल्कुल ओके है तो। बिल्कुल सर ओके है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये लीजिएगा। 2015 की बिक्री में कितना राजस्व बैगों से? एक ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, लेकिन पिछली बार जैकेट था, इस बार बैग है। पिछली बार जैकेट था, इस बार बैग है। देखो एक ही क्वेश्चन को बताइए मुझे, बताओ 2015 के में बैगों की बिक्री से कंपनी कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ? कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? तो मैंने देखा कि 2015 में बैगों की बिक्री से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ,
तो ये कह रहा है बैग, बैग कहाँ है भाई साहब, 45% है, 45% है, तो 1% कितना होता है, 1% होता है 36,280, 45% है ना, तो 10% कर दो 36,800, और मुझे कैलकुलेशन बताओ, फिर इसकी मैं 4 से गुणा करता हूं और फिर मैं आधे से, या तो डायरेक्ट गुना कर लो। ऑप्शन बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने देखा 36,280, मैंने देख लिया 36,280, ये 1% का मान आ गया। अगर 1% का मान आ गया तो 45% का मान कितना हो जाएगा, 5 8 40, लास्ट में 2 जीरो तो आनी ही आनी है, लास्ट में 2 जीरो तो आनी ही आनी है। आप या तो गुना कर सकते हैं, और तो क्या, और तो कुछ है नहीं, तो आप इसको गुना करके देख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं गुना करके दिखा देता हूं। 5 से 0, 5 8 40, इसलिए मैंने लगा दिया था। 5 8 40 बचेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, बचेगा 1, 5 का 30 और 1 31, बचेगा 3, 5 दिया 15, 3 18। अब यहां से गायब, 4 से कटेगा 0, 4 8 32, बस आगे मत करो। 2 जीरो के बाद कितना है, 6 है, 2 जीरो के बाद 6 है, एक ही ऑप्शन बैठा है, और एक ही ऑप्शन बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पता चल गया ना कि मैंने पहले ही क्या किया था, ये टोटल वैल्यू दे रखी है, मैंने पहले ही 1% निकाल लिया। 2 जीरो अपना हटा दो, तो 2 जीरो के बाद 6 है। अगर 2 जीरो के बाद 6 है तो ऑटोमेटिक सी बात क्या है, ऑटोमेटिक सी बात है, आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर गए हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, बताइए ऑप्शन बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लीजिएगा, फटाफट मुझे जवाब चाहिए, फटाफट जवाब चाहिए भाई साहब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ स्विमिंग पूल के अंदर है, औसतन उस सप्ताह में एक दिन में कितने, औसत बताना है। 7 दिन है, जोड़ दो फटाफट, नीचे से जोड़ना शुरू करो, नीचे से 25 25 50 20 70 30 100 112 112, 112 बटा 7, 112 बटा 7 16 आ जाएगा, 16 7 112। बोलिए, टोटल जोड़ दिया मैंने, नीचे से जोड़ना शुरू किया, 112 डिवाइडेड बाई 7, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलिए भाई साहब, बोलो, 112 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना बन जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यही था ना 60 की 59, 59 भी नहीं करवा, ये बैग जूते ये तो करवा दिया ना भाई। नहीं, यही क्यों, कौन से क्वेश्चन पे खा गए थे हम लोग, ये 58 कराया था ना, 58 है। अब 59 पे आ जाइए, 59, फिर से घूम के आ गया क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारे सामने घूम के आ चुका है। बोलो भाई साहब, 59 नंबर क्वेश्चन फिर से घूम के आ चुका है, बताओ 59 नंबर क्वेश्चन फिर से घूम के आ चुका है। बताइए, मुझे बताइए कितना जवाब और कितना आंसर मेरा आएगा। एक बैग में 2015 में बैग और जूतों की बिक्री से कितना राजस्व कमाया, इसने स्पष्ट पूछा है। बताओ भाई साहब कितना कमाया, बैग और जूतों की बिक्री से कितना राजस्व कमाया है। बैग मतलब 45 और जूते 45 और ये 60% है, तो 6 की गुना करनी है, 6 8 48, 6 8 48। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए समझ गए ना। देखो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिएगा 36,280 और 00 और ये 100% है। 1% के लिए ये कर दो, और भैया 6% के लिए 6 8 48, क्योंकि लास्ट में 60 है तो 60 में तो 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, 2 जीरो तो आई गई। समझो इस बात को, क्या पता ये छोटी से बताई गई बात कहां काम आ जाए। 2 जीरो तो आ ही गई है, और 2 जीरो के बाद 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा भैया, लास्ट में 8 आएगा। और लास्ट में जो 8 आएगा ये किस वजह, ये 2 जीरो के बाद 8 आएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन पे नजर रखिए अपनी, बहुत ही
आपकी अच्छी अच्छी नजरें, एक आंख मिचौली जो आप अपनी रियल लाइफ में करते, ऑप्शन के साथ आंख मिचौली किया करो, आपको दिखाई दे जाएगा। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये लीजिए। वही क्वेश्चन दोबारा, कल इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे डीआई के, कल डीआई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, सारे आज हो जाएंगे, लेकिन कल डीआई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे। मुझे इसका जवाब दो। 2015 में जूतों की बिक्री से कंपनी की आय को बताओ। 2015 में जूतों से 15%, ये तो हम कर चुके हैं, शायद नहीं किया था क्या, चलो कोई नहीं, जीरो है। 15 8 120, लास्ट में 3 जीरो, 15 8 120 बचा 12, 15 दूनी 30, 30 12 42, 30 12 42, 1% आ गया और 0 2 0, 15 8 120, 30 12 42, बचेगा 4, 15 1 90, 4 94। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर बाई मिस्टेक कुछ थोड़ी मोटी एक आध ऑप्शन में एरर हो भी गई हो तो इस चीज को छोड़ो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस बात, मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चन समझाना। बाई मिस्टेक अगर आपसे थोड़ी सी भी चीजें इधर उधर हो गई हैं तो कोई बात नहीं, या मेरे से ही हो जाती है तो कौन सी, हम कंसेप्चुअल चीज तो कोई ऐसी गलत हुई नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप। देखो अभी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा समय लगाएंगे तो फिर हम और नहीं पढ़ पाएंगे बाकी, क्योंकि कल से मैं क्लास भी बढ़ा रहा हूं, और ऐसा करते हैं ना, आज भी 1 घंटे की क्लास और ले लेते हैं इवनिंग के अंदर, इवनिंग 4 से 5 1 घंटे की क्लास और ले लेते हैं। बोलो, अगर मैथ के अंदर मुझे एक बात बताओ, कोई बात नहीं 59 को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि आज 4 से 5 डीआई का पंगा आज ही खत्म कर दें क्या? आज 4 से 5 ले लें क्या क्लास? बोलो भैया, 4 बजे से 5 बजे तक शाम को मैथ की क्लास ले लेता हूं, और 5 बजे से 6:30 आपकी साइंस होती है, क्योंकि आज तो आप वैसे भी थकेंगे नहीं, अभी फिर आपको रेस्ट मिल जाएगा। कल तो मैं सुबह ही ले लूंगा आपकी 2 घंटे क्लास, लेकिन आज शाम को 4 से 5। बोलो, अगर सभी बच्चे हाँ 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 ना यस नो डन ओके कुछ तो लिखा करो। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी, यस 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 यस, ठीक है ठीक है, तो बस हो गया, डन हो गई चीज है। अब तो डन हो गई कि शाम को 4 बजे आपकी मैथ की क्लास है, आज ही दोबारा शाम को 4 बजे दोबारा मैथ की क्लास है, ठीक है मेरे भाई। उसके अंदर मैं ऐसा करूंगा, डीआई को कल सुबह कर लेंगे, उसके अंदर मैं या तो रेशियो ले आता हूं या तो देख लेता हूं, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, कोई दूसरा टॉपिक ले आता हूं फटाफट, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, तैयार है बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को। चलो इसका जवाब दो। 1 किलो गाजर का औसत मूल्य से अधिक हो, इसने बोला पहले एवरेज प्राइस निकालो और फिर 12 से भाग दो। करते हैं, एवरेज प्राइस निकालते हैं, करिएगा। देखो 40 80, 80 से 150 जोड़ दिया 230, 230 में 320 जोड़ दिया 230 और 320, 3 2 5 550, 550 में 30 जोड़ा, 550 में 40 जोड़ा तो 590, 590 ये 620, 620 तो 660 है, 660 है, 660 सारों का टोटल निकाल दिया मैंने आपके सामने, फटाफट 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 660 है। अगर 660 को मैं 12 से भाग करूंगा, 660 को मैं 12 से भाग करूंगा, 12 50 60 और 12 50 60, 55 बैठ गया, 12 50 60 और 12 50 60। अब ये कह रहा है कि जो ये 55 है ना, 55 से ज्यादा कितनों में रहा होगा? अगर 55 से ज्यादा की मैं बात करता हूं तो देखो, बताइए 55 से ज्यादा अप्रैल के अंदर है, मई के अंदर है, जून के अंदर है, जुलाई के अंदर है, 4 महीने ऐसे हैं जो 55 से ज्यादा के बैठे हैं। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही काम करेगा? ऑप्शन काम करेगा सी ऑप्शन मेरा परफेक्ट काम करेगा। बोलो भाई साहब, हाँ ना में जवाब दो, बोलिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये फिर क्वेश्चन आ गया, अरे ये के की क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा रेलवे हमसे, ये क्वेश्चन फिर आ गया है। बताओ 62 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व, चमड़े के अन्य
अदर लेदर आइटम्स 5%, 5% है तो 1% का मान एक, देखिए टोटल दे रखा है 36, एक ही चीज को बार बार करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, याद हो जाएगी। 1% के लिए 0 हटा दो। अब यहां से मेरे को ये दिखाई देगा 5%, 5 अट्ठा 40 बचेगा, 4 5 दूनी 10, 400 400 लास्ट मेरा बैठा है क्या कहीं पे 400, एक ही ऑप्शन में बैठा है, आगे नहीं। हम लोगों के पास वहां मैथ करने के लिए सिर्फ 6 मिनट के अंदर, 6 से 7 मिनट के अंदर सारा मैथ करना है। 6 से 7, क्योंकि साइंस के अंदर, रीजनिंग के अंदर बहुत सोच सोच के चीजों की गलती ना हो। ये प्रैक्टिस में इसलिए करा रहा हूं, देखिए स्पीड बन रही है, आपको पता नहीं चल रहा, ये स्पीड बन रही है। आपका जो जिम ट्रेनर होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, भैया तू करता रहे, थोड़ा सा ज्यादा कर, थोड़ा सा ज्यादा कर, बस हर रोज ज्यादा। आपको समझ नहीं आई, लेकिन मैंने आपकी स्पीड बढ़वा दी, कंसंट्रेशन बढ़वा दी, इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे आज आप सीधा काम का कमेंट कर रहे हो। देखो आपकी थिंकिंग रुक गई, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरे बच्चे आगे निकल गए। ये होता है कि तरीका, ट्रेनर, मुझे पता था कि कैसे आपको ट्रेन करना है। कल हम 25 क्वेश्चन ही कर पाए थे, आज हम 40 क्वेश्चन लेके आया था मैं। और आज देखिए, आज क्लास भी 2-5 मिनट लेट शुरू हुई थी, लेकिन हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करके आए हैं। देखो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। बताओ मुझे पता है ना कि कैसे आपको ट्रेन करना है। बोलो। रविंदर यादव, एनटीपीसी वगैरह सारा अब जनवरी में बात करेंगे। 28 तारीख तक कोई बातचीत नहीं, हम थोड़ा सा भी डेविएट नहीं होना चाहते हैं अपने पद से। देखो 50 में से प्राप्त हैं, 50 में से इतने अंक हैं, कुल 60% अंकों से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? सौ छात्रों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, ठीक है भैया। अब ये कह रहा है कि 60% अंकों से कम स्कोर करने वाले 40 और अधिक, गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 गणित विज्ञान, ठीक है, गणित और विज्ञान है। तो कुल इसने मेरे से पूछा है कि कुल 60% अंकों से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या, 60% से 50 में से प्राप्त अंक 40, 30, 60 30 है और अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना 19, और 19 में ये तो 100 के 100 थे, तो यहाँ 7 लोग आ गए और यहाँ 20 लोग और आ गए, तो 27 लोग हो गए, 27 लोग हो गए। ऑप्शन ए पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जो थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा है, पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है हमको जो थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा है। ऑप्शन ए, देखो कैसे, देखो भैया, कुछ बच्चों को तो पता चल गया होगा मैंने कैसे लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं चला होगा। देखिएगा, अब इधर देखिएगा, देखो अब देखिएगा, सर समझा दो, बिल्कुल मैं समझा देता हूं, देखिए हकीकत में क्या रहा होगा। अगर टोटल मार्क्स मेरे 50 हैं, गौर करके सुनना मेरी बात को, टोटल मार्क्स मेरे कितने हैं? 50 हैं। 40 का मतलब समझे आप, ये टोटल मार्क्स दे रखे हैं भैया, 40 का मतलब है कि 80% नंबर, 30 का मतलब है 60% नंबर, 20 का मतलब है 40% नंबर, 10 का मतलब है 20% नंबर, 10 का मतलब है 20% नंबर, और वो 0 है ही। ठीक है भाई साहब, ये 0 है ही। बस यहाँ 20 तक ही कर लेता हूँ, 0 में तो कहानी ही खत्म है। देखो ये नंबर का प्रतिशत मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसने बोला, ये प्रतिशत लिख दिया मैंने, ऊपर उसने आपके पेपर में क्या लिख के दे रखा है? 40, मैंने इसका परसेंट निकाल दिया, 4/5, फिर अगला 3/5। ठीक है मेरे भाई, अब गौर करके सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसने बोला 0 से अधिक तो 100% लोगों के, उसने बोला है 0 से अधिक, 10 और उससे अधिक, तो कहने का मतलब 0 से 10 नंबर के बीच में, 0 से 10 नंबर के बीच में मैंने क्या बोला?
0 से 10 नंबर का मतलब है कि 0 से 20% के बीच में, 0 से 20% के बीच में 7 ही बच्चे हैं, क्योंकि 100 में से 93 घटा दो, 100 में से 93 घटा दो, 7 बच्चे आ गए। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला, अगर मैं अब ये बात करता हूं कि 0 ये इसमें से 0 से ये 10 आ गया का 20%, 0 से 40 के बीच में, 0 से 40 के बीच में 100 में से 80 लोग यहां थे और 80 लोगों को यहां थे, तो यहां कितने बच गए हैं, 20% बच गए, 27 हो गया। अगली बार इसने बोला कि 100 में से 31 थे, अगर 100 में से ये 7 आ गया ना, 7 इधर आ गया है और 20 इधर आ गया है, और यहां से अगली बार इसने क्या बोला, 60% है, 60% का मतलब 30 वाले हैं, 30 वालों से में से देखूंगा तो 100 में से 31 यहां हैं और 31 है, तो 80 में से अगर 31 जाएगा, अगर 80 में से 31 जाएगा तो 19 यहां। देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को रुको भाई, इस क्वेश्चन के लिए एक बार रुकिए। क्वेश्चन नंबर 63, अभी बच्चों को समझ नहीं पा रहे बच्चे, कोई बात नहीं, एक बारी के लिए इस क्वेश्चन को अपन रोक लेते हैं। ठीक है, अपन एक बार ये 2 क्वेश्चन और कर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इसमें तो कोई खास इश्यू है नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 को अभी मैं आपको आज इवनिंग में 4 बजे करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 को इवनिंग में 4 बजे करवाता हूं मैं दोबारा, क्योंकि अभी अपने पास समय है नहीं, क्योंकि मेरी अगली क्लास है और अगली क्लास के लिए मुझे बस अभी यहीं तक, क्योंकि अपनी क्लास 8:15 तक ही होती है। तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आपको मैं पहले ही नहीं पढ़ रहा दिखा, कोई बात नहीं, मैं शाम को करवाता हूं। देखो अब मेरी बात को समझो, इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। मुझे इसकी कैलकुलेशन कुछ खास मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी। सभी प्रकार के खिलौनों की बिक्री से टॉयज का बताना है, इतनी आय है, तो बताइए XYZ कंपनी द्वारा तो सभी पर खिलौनों की कुल आय इतनी है। अरे तो पूछा क्या है, इसमें 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा क्वेश्चन तो है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं है शायद ये 64 नंबर, कोई बात नहीं, 65 नंबर को देख लेते हैं अगर पूरा है तो। औसत स्कोर बताना है, 65 नंबर बता दो, 65 नंबर बता दीजिए, 65 नंबर क्वेश्चन बता देना, PDF डाल देंगे। 65 नंबर बता दीजिए मुझे इसका जवाब। 2 और 1 3 4 7 3 10 2 12, 12/6 2 आ जाएगा। टोटल है मेरा 12 और 12/6 टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12/6 तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं अच्छे से, और अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर लिया है। अब मैं अगर एक बार इस क्वेश्चन को देख लेता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर है भाई, क्योंकि उसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं दिखा रखी है, फुल स्टेटमेंट उसने दिखाई नहीं है। तो देखिएगा, अब आज की क्लास में, आज शाम को 4 बजे दोबारा क्लास है, 11 बजे भी क्लास है। 11 बजे लेते हो ना सभी बच्चे, सुबह 11 बजे सभी बच्चे लिया करो क्लास। 11 AM वो क्लास आपके लिए ही चला रखी है, रिवीजन, वो क्लास आपके लिए ही चला रखी है भैया, रिवीजन क्लास, वो क्लास आपके लिए ही है। आपको पता है आज उसमें कौन सा ट्रेन का टॉपिक होना है, ट्रेन का टॉपिक होना है, वो रिवीजन क्लास आपके लिए ही चली हुई है, ट्रेन का टॉपिक होना है वहां पर। ठीक है, उस क्लास को आपको करना है, बाकी कोई चीज है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, 11 बजे रिवीजन क्लास। तो चलिएगा, आज शाम को 4 बजे फिर मुलाकात होती है, ये भी अपने ही यूट्यूब चैनल पर है, ये हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर है, और 4 बजे आपकी ऐप के ऊपर क्लास है। 4 बजे से 5 बजे आज आपकी ऐप के ऊपर क्लास है। ठीक है, अभी मैं क्लास बनवा के डलवा दूंगा, अभी मैं क्लास बनवा के डलवा दूंगा। ठीक है भैया, चलिए रीजनिंग की क्लास नहीं, रीजनिंग तो पूरी होगी, बताइए मेरे को तो
क्या आप ही बताओ। रीजनिंग मुझे लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए तो मैंने फिर चीज़ों को देखा है कि चलो फिर तो अपन नेक्स्ट मतलब हम लोग अपनी 2-2 क्लास कर सकते हैं। तो रीजनिंग मुझे लगता है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैथ का सेक्शन कुछ जो बचा हुआ है उसके लिए 2-2 3-3 क्लास लगा लगू कि इसको भी नक्की करते हैं, है ना, ताकि फिर अपन आगे बढ़ पाए। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। मजे मार के चिल मार के पढ़ते रहिए, क्योंकि चिल मार के पढ़ेंगे चीजें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।